हर हर महादेव साथियों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि देवी माँ गंगा का जन्म कैसे हुआ और माँ गंगा कैसे इस धरा पर अवतरित हुई। साथियों, माँ गंगा के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज हम पावन पुराण के अनुसार माँ गंगा के जन्म की कथा को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ज़्यादा देरी न करते हुए साथियों, हम आपको बताते हैं कि ये कहानी सतयुग की है। जब सतयुग में राक्षसों का राजा बलि था, जो बहुत ही बलवान था और उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी पर उसका ही अधिकार था। वो बड़ा ही क्रूर राजा था। इसके साथ साथ वो बड़ा दानी भी था। उसकी दान वीरता के चर्चे पूरी पृथ्वी पर थे। मेरे प्यारे भक्तों, मानव जाति के साथ साथ राजा बलि का अत्याचार देवताओं के ऊपर भी बढ़ने लगा, जिस कारण देवासुर संग्राम होने लगा। और इस संग्राम में राजा बलि ने इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया और स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। देवता बड़े ही हताश थे। इसीलिए सभी देवता ब्रह्मा जी व भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए वैकुंठ लोक में पहुँचे। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने उचित निर्णय लिया और हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री हरि विष्णु जी का यह 5वां अवतार था और भक्तों, त्रेता युग का मानव रूप में पहला अवतार था, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने एक नाटे व छोटे ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था, जिसे 52 अवतार कहा गया। जब 52 कुछ बड़े हुए तो उसी समय राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा था और सभी ब्राह्मणों को दान देने की घोषणा हो चुकी थी। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी भगवान 52 का रूप धारण किए हुए दान लेने के लिए राजा बलि के दरबार में पहुंचे। साथियों, उस समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी दरबार में ही उपस्थित थे, जिन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी को पहचान लिया और राजा बलि से दान देने के लिए मना किया। चूंकि राजा बलि बहुत दानी था, इसलिए उसने शुक्राचार्य की एक भी बात नहीं मानी और दान देने का निर्णय निश्चित था। जब भगवान हरि श्री विष्णु जी भगवान 52 के रूप में ब्राह्मण देव का रूप लिए राजा बलि के पास पहुँचे तो राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपको जो भी चाहिए मांग लो। तब उन छोटा रूप रखे हुए ब्राह्मण ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी।
ब्राह्मण देव की बात सुनकर राजा बलि हंसने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, पूरी पृथ्वी मेरे अधीन है। आप चाहो तो 2-4 गांव मांग सकते हो। आप 3 पग भूमि का क्या करोगे? तब ब्राह्मण देव कहने लगे, हे राजन, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे 2-4 गांव की जरूरत नहीं है। मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए, जिस पर मैं अपनी कुटिया बनाकर आराम से रह सकूं और अपना जीवन गुजर बसर कर सकूं। ये सारी बातें असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। प्यारे भक्तों, फिर भगवान बावन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान के लिए संकल्प लेने की बात कही। तब राजा बलि संकल्प लेने के लिए तैयार हुआ और संकल्प लेने के लिए जैसे ही जलपात्र हाथ में उठाया तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को ऐसा करने से रोकने के लिए जलपात्र से जल निकलने वाले रास्ते में अर्थात जलपात्र की टोटी में एक छोटे कीड़े का रूप धारण करके बैठ गए। लेकिन भगवान बावन शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए। साथियों, जब भगवान बावन ने यह देखा तो उन्होंने जलपात्र की टोटी को एक सीख डालकर साफ करने की कोशिश की, जिससे टोटी के अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वो बाहर निकल आए। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि जब कोई अच्छा कार्य करने जा रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत ही हानिकारक होता है, जैसे शुक्राचार्य के साथ हुआ। और यही कार्य करते हुए शुक्राचार्य ने अपना एक नेत्र गंवा दिया। मेरे प्यारे भक्तों, अब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प लिया और उन ब्राह्मण देव से 3 पग भूमि नापने को कहा। तब ब्राह्मण का रूप लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में संपूर्ण आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया। साथियों, अब राजा बलि समझ चुका था कि ये स्वयं नारायण हरि विष्णु ही हैं। राजा बलि सर्वस्त्र गंवाने के बाद खुश भी था और मन ही मन सोच रहा था कि आज स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मेरा उद्धार करने के लिए मेरे पास आए हैं। तब ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजा बलि, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, अब आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। राजा बलि के सिर पर पैर रखते ही हरि नारायण श्री विष्णु ने राजा बलि को पाताल में पहुंचा दिया और पातालपुरी का राजा बना दिया। तो मेरे प्यारे भक्तों, जब भगवान बावन ने अपना दूसरा पग आकाश में रखा था तो उसी समय ब्रह्मा जी ने हरि श्री विष्णु जी का पैर जल से धोया था और वो जल अपने कमंडल में भर लिया था और उसी जल से ब्रह्मा जी के कमंडल में माता गंगा का जन्म हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, इधर राजा सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल मुनि ने अपने तपोबल से भस्म कर दिए थे और जिनका उद्धार नहीं हो पा रहा था। इन्हीं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए सगर के पुत्र अंशुमान ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन साथियों, वो इसमें सफल न हो सके और स्वर्ग से धार गए। इसके बाद उनके पुत्र दलीप ने भी घोर तपस्या करके माता गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहा, लेकिन वो भी इसमें सफल न हो सके और स्वर्ग से धार गए। मेरे प्यारे भक्तों, इसके बाद महाराज दलीप के पुत्र भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ऋषि भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। तब इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, हे भागीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज तो सकता हूँ, लेकिन पृथ्वी पर
गंगा पृथ्वी पर गई तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। इसीलिए आप भगवान भोलेनाथ की तपस्या कीजिए। गंगा के वेग को सिर्फ भगवान शंकर ही संभाल सकते हैं। ब्रह्मा जी की इतनी बात सुनकर महाराज भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभाला था और ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को माँ गंगा को अपनी जटाओं के एक बाल के द्वारा पृथ्वी पर उतारा था। तो आज भी हम ज्येष्ठ मास में 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं और गंगा स्नान करते हैं, जिससे हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। माँ गंगा को पृथ्वी पर भागीरथ लाए थे, इसीलिए माँ गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। लेकिन ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हो सका था साथियों। इसीलिए